अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है और इस यज्ञ की संभाल माता पिता करते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा और मीठी मातेश्वरी मम्मा दोनों ने इसको संभाला है। अब आगे बाबा कहे ततत्व, अर्थात तुम बच्चों को इस यज्ञ की संभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि यही यज्ञ के द्वारा तुम स्वराज्य को प्राप्त करते हो, मन इच्छित फल अर्थात हर मुराद को हासिल करते हो। लेकिन बाबा कहे कई बच्चों को इस बेहद के यज्ञ के प्रति कदर नहीं है और इसलिए इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं रखते। रिस्पेक्ट कैसे रखना है वह भी बाबा ने समझाया कि बच्चे ऐसा कोई भी कर्म न करो जो यज्ञ के लिए विघ्न रूप बनो। जब कोई विघ्न रूप बनता है अर्थात उसको यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। तो बाबा ने इस यज्ञ के द्वारा विनाश ज्वाला को प्रज्वलित होना है, तो इस यज्ञ के प्रति बहुत बहुत बच्चों को अंदर में कदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। कभी भी विघ्न रूप न बने, कोई विघ्न न क्रिएट करे, इसकी संभाल करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इस यज्ञ में तुम बच्चों को जो श्रीमत मिलती है उस श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो और हर कर्म करते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज की मुरली से प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। यज्ञ का रिस्पेक्ट रखना अर्थात कोई भी बेकायदे कर्म न करना जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। कौन सी माता की बात करते हैं? नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, ये किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी है और बच्चे भी है। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ मूर्ति पुजारी है। जगत अम्बा के मंदिर में तो जाते हैं लेकिन सिर्फ मूर्ति पुजारी है, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यहां से बाबा की मुरली सारी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ पर। इसका क्रिएटर है मात पिता तत्व। मात पिता है अर्थात साथ में हम बच्चे भी हैं। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो।
तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है। यज्ञ के ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। इस यज्ञ के द्वारा ही हम अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। अगर खुद न भी कर सके तो बाबा कहे औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। शरीर को स्वाहा करना माना संपूर्ण बाप का बन जाना। यज्ञ कोई मकान नहीं है। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही, यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारे विश्व स्वाहा होनी है, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, यज्ञ के प्रति वो रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। बाबा को तरस पड़ता है ऐसे बच्चों को देख जिन्हें यज्ञ की कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो। 3 पैर पृथ्वी में भी छोटा सा यज्ञ रचते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना, अगर उस 3 पैर की पृथ्वी में जो यज्ञ रचा है वहां से एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। इतनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले, हम अपने घर में ये यज्ञ खोले। अच्छा बच्चे, बाबा कहते अच्छा बच्चे, बल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है, यह यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। ज्ञान नहीं है यज्ञ का, यज्ञ के प्रति समझ नहीं है, तो इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत। शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं, तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो। साकार का भी मुरीद यानी उसमें फंसो मत। माँ में कम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं,
चित्रों में दिखाते हैं राम, कृष्ण, ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। सभी देवताएं भी शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते नहीं है। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है? श्री कृष्ण को, श्री राम को याद करने की क्या दरकार है? प्रारब्ध मिल गए, हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने